फ्लुएंट इंग्लिश बोलने के लिए सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? वो है वोकैबलरी। अगर आपके पास वर्ड्स है तो उनके जरिए आप शानदार इंग्लिश बोल सकते हैं। वोकैबलरी का एक अहम हिस्सा फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब कैसे बनते हैं? जब आप किसी वर्ब में, यानी कि जो वर्ब, जो क्रिया होती है, किसी सेंटेंस में एक्शन होता है, वो वर्ब में प्रीपोजिशन या एडवर्ब को ऐड कर देते हैं तो उनका मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, लुक का मतलब होता है देखना और आफ्टर का मतलब होता है बाद में। लेकिन जब आप लुक और आफ्टर को एक साथ ऐड कर देते हैं तो हो जाता है लुक आफ्टर, जिसका हिंदी मीनिंग हो जाता है देखभाल करना। तो इसी तरह से आप वर्ब में किसी प्रीपोजिशन या एडवर्ब को ऐड कर देते हैं तो उसका मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाता है। का यूज़ हम अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ही ज़्यादा करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ऐसे ही कुछ फ्रेजल वर्ब को हम इस वीडियो में कवर करते हैं। टुडे आवर फर्स्ट फ्रेजल वर्ब इज हैंग अप। हैंग अप का मतलब होता है फोन रख देना या फिर टांगना। जैसे आप किसी से फोन में बात कर रहे हो तो आप फोन रख देते हो, कट करके रख देते हो, तो उसे हम हैंग अप कह सकते हैं। या फिर कोई कपड़ा है उसे आप टांग रहे हो तो उसे भी हम हैंग अप कह सकते हैं। एग्जाम्पल है, प्लीज डोंट हैंग अप द फोन। कृपया फोन मत रखे। आप किसी से बात करें तो आगे वाले पर्सन आपको बोल रहा, प्लीज डोंट हैंग अप द फोन, कृपया फोन मत रखे। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब, बियर विथ। बियर विथ का मतलब होता है साथ देना या फिर बर्दाश्त करना। विथ का मतलब के साथ होता है, ये तो आपको पता है, और बियर उसमें जब ऐड कर देते हैं तो साथ देना हो जाता है या फिर किसी चीज को बर्दाश्त करना, टॉलरेट करना। बियर का मतलब होता है सहन करना, बर्दाश्त करना, उसमें विथ लगा दिए तो मतलब बर्दाश्त करना। एग्जाम्पल, प्लीज बियर विथ मी, कृपया मेरा साथ दे। प्लीज बियर विथ मी, कृपया मेरा साथ दे। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब, ज्वाइन इन। ज्वाइन इन का मतलब होता है शामिल होना या सम्मिलित होना। ज्वाइन का मतलब शामिल होना, ये तो आपको पता है, उसमें इन का यूज कर दिए तो शामिल होना या फिर सम्मिलित होना। एग्जाम्पल है, कम एंड ज्वाइन इन द गेम। आओ और खेल में शामिल हो। आओ और खेल में शामिल हो, कम एंड ज्वाइन इन द गेम। नेक्स्ट है लेट डाउन। लेट डाउन का मतलब होता है निराश करना या फिर नीचे दिखाना। लेट डाउन का मतलब निराश करना या फिर नीचा दिखाना। वी शुड नेवर लेट डाउन आवर पेरेंट्स। हमें अपने माता पिता को कभी निराश नहीं करना चाहिए या फिर अपने माता पिता को कभी नीचा नहीं दिखाना चाहिए। वी शुड नेवर लेट डाउन आवर पेरेंट्स। नेवर का यूज किए कभी के लिए, और शुड हमारा एडवाइस दे रहे ना, चाहिए आ रहा है, इसलिए शुड का यूज किए। वी शुड नेवर लेट डाउन आवर पेरेंट्स। हमें अपने माता पिता को कभी निराश नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज स्टैंड बाय। स्टैंड बाय का मतलब होता है मदद करना, साथ निभाना या समर्थन करना। मतलब किसी के साथ खड़े रहना, उसका साथ देना, स्टैंड बाय का मतलब हो गया। आई विल स्टैंड बाय यू व्हाट एवर हैपेंस। जो भी हो मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। आई विल स्टैंड बाय यू व्हाट एवर हैपेंस। व्हाट एवर का मतलब चाहे जो भी हो, ऐसे वाले सेंटेंस बोलते हैं ना, ये एक तरह से हमारा डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स में आता है। जो भी हो, व्हाट एवर हैपेंस, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। आई विल स्टैंड बाय यू। नेक्स्ट है कम ओवर। कम ओवर का मतलब होना मिलने आना या फिर प्रभाव डालना। कम ओवर का मतलब हो गया मिलने आना या प्रभाव डालना। Why don't you come over to my house this Sunday? आप इस रविवार को मेरे घर क्यों नहीं आते? आप किसी से बोल रहे हो, फोन में बात कर रहे हो, तो आप उससे बोल रहे हो कि आप इस रविवार को मेरे घर क्यों नहीं आते। तो क्यों के लिए हम why का यूज किए। आते ताते ती है हमारा नेगेटिव सेंटेंस है तो don't का यूज होगा। Why don't you come over to my house this Sunday? आप यहाँ जो don't का यूज किए, एक तरह से ये do और not अलग अलग do not है, तो अगर आप यहाँ पे do और you के बाद अगर आप not का यूज करते हैं तो भी आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट होगा। Why do you not come over to my house this Sunday? आप इस तरह से भी सेंटेंस को बोलिएगा तो आपका सेंटेंस रॉन्ग नहीं होगा। गाइस, मैं आपको एक एक सेंटेंस, हर फ्रेजल वर्ब के एक एक सेंटेंस को बता रही हूँ। आप उससे रिलेटेड दूसरा सेंटेंस भी बना सकते हो। कम ओवर का दूसरा सेंटेंस आप बना सकते हो खुद से। मिलने आने का कोई सा भी सेंटेंस बना सकते हो। मदद करने का कोई सा भी सेंटेंस बना सकते हो स्टैंड बाय का यूज करके। तो आप अलग अलग सेंटेंसेस बनाकर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करें। नेक्स्ट है कट शॉर्ट। कट शॉर्ट का मतलब होता है समय से पहले समाप्त कर देना। मतलब कोई काम है समय से पहले समाप्त कर देना, उसके लिए हम यूज करेंगे कट शॉर्ट का। जैसे कट शॉर्ट द नॉनसेंस एंड कम टू द पॉइंट। बकवास बंद करो और मुद्दे पे आओ। मतलब कोई आपको कोई पर्सन आपको आया बात बताने के लिए, लेकिन वो जो तो बात बता रहा मेन पॉइंट पे नहीं आ रहा, तो आप उस समय बोल सकते हो कट शॉर्ट द नॉनसेंस। बकवास बंद करो, कम टू द पॉइंट, मुद्दे पर आओ। मतलब जो बात बताने आए हो उस बात को बताओ। तो जब भी आप किसी समय से पहले समाप्त कर देने की बात करते हैं तो उसके लिए कट शॉर्ट का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेकअप।
मेकअप का मतलब होता है बनाना, रचना या गढ़ना। कोई चीज है टूट गई है, उसे हम अच्छे से रिपेयर करके उसे फिर से बना रहे हैं, तो उसे हम मेकअप का यूज कर सकते हैं। डोंट मेकअप सच सिली एक्सक्यूजेज, इस तरह के मूर्ख बहाने मत बनाओ। डोंट मेकअप सच सिली एक्सक्यूजेज, इस तरह के एक्सक्यूजेज जैसे स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते हैं, एक दिन एब्सेंट कर देते हैं, टीचर जब पूछते हैं कि तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए, तो बच्चे एक्सक्यूज देते हैं ना कि कल मैं बीमार था, कल मेरे सिर में दर्द था, ऐसा एक्सक्यूज देते हैं। तो टीचर क्या बोल सकते हैं? डोंट मेक अप सच सिली एक्सक्यूजेज, इस तरह के मूर्ख बहाने मत बनाओ। नेक्स्ट है कीप अप विथ। कीप अप विथ का मतलब होता है साथ साथ चलना या साथ रहना। फॉर एग्जाम्पल, गर्ल लाइक टू कीप अप विद द लेटेस्ट फैशन, लड़कियों को नवीनतम फैशन के साथ रहना पसंद है या फिर साथ चलना पसंद है। गर्ल्स लाइक टू कीप अप विद द लेटेस्ट फैशन, लड़कियों को नवीनतम फैशन के साथ रहना पसंद है या फिर साथ चलना पसंद है। नेक्स्ट है वाइप आउट। वाइप आउट का मतलब होता है मिटा देना या खत्म कर देना। मतलब आपने कुछ लिखा है, गलत हो गया तो उसे मिटा दिए, वाइप आउट कर दिए। तो वी कैन नेवर वाइप आउट द पास्ट, आप कभी भी अतीत को मिटा नहीं सकते। सकते था तो कैन का यूज, और कभी नहीं की बात करें इसलिए नेवर का यूज किए। यू कैन नेवर वाइप आउट द पास्ट, आप अतीत को कभी मिटा नहीं सकते। तो गाइस ये सब जो है ना सभी यूज कर सकते हैं, टीचर्स भी यूज कर सकते हैं, स्टूडेंट भी यूज कर सकते हैं, पेरेंट्स भी यूज कर सकते हैं। तो इन सारे फ्रेजल वर्ब का यूज सभी आप सभी कर सकते हो। तो इन सबको याद करना बहुत ही जरूरी है। आप मेरे साथ बोल बोल कर प्रैक्टिस करो, आधे से ज्यादा फ्रेजल वर्ब आपको खुद ही याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है कट इन। कट इन का मतलब होता है बीच में टोकना। कट इन मीन्स बीच में टोकना। डोंट कट इन व्हाइल आई एम टॉकिंग, जब मैं बात करूं तो बीच में मत टोको। बच्चे होते हैं ना, पेरेंट्स अक्सर बात करते हैं तो बच्चे बीच में टोक देते हैं, तो पेरेंट्स उन्हें डांटते हुए कहते हैं डोंट कट इन, बीच में मत टोको, व्हाइल आई एम टॉकिंग, जब मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। नेक्स्ट है टर्न अगेंस्ट। टर्न अगेंस्ट का मतलब होता है खिलाफ हो जाना या दुश्मन बन जाना। मतलब आपका दोस्त है, कुछ आपका दोस्त ने कुछ कर दिया आपके साथ तो आप उसके खिलाफ हो गए, टर्न अगेंस्ट हो गए, दुश्मन बन गए। तो हम बोलेंगे ही हैज टर्न्ड अगेंस्ट मी, वह मेरे खिलाफ हो गया, मतलब मेरा दुश्मन बन गया। ही हैज टर्न्ड अगेंस्ट मी। हैज और वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी कि हमारा प्रेजेंट का परफेक्ट वाला सेंटेंस है। ही हैज टर्न्ड अगेंस्ट मी, वह मेरे खिलाफ हो गया। नेक्स्ट है कीप बैक। कीप बैक का यूज करेंगे छिपाना के लिए। जब आप कुछ छिपाते हो ना तो उसके लिए हम कीप बैक का यूज कर सकते हैं। आई वॉन्ट कीप बैक एनीथिंग फ्रॉम यू, मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन वॉन्ट हो गया, विल का यूज किए इसीलिए गागेगी हमारे हिंदी वाले सेंटेंस में आ रहा। तो आई वॉन्ट कीप बैक एनीथिंग फ्रॉम यू, मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। नेक्स्ट है फिगर आउट। फिगर आउट का मतलब होता है हिसाब लगाना या समझना या सुलझाना। हिसाब लगाना, समझना या सुलझाना। वी मस्ट फिगर आउट हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, हमें पता लगाना चाहिए कि समस्या को कैसे हल करें। वी मस्ट फिगर आउट मतलब पता लगाना चाहिए, समझना चाहिए, सुलझाना चाहिए कि समस्या को कैसे हल करें, हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। नेक्स्ट है बैक आउट। बैक आउट का मतलब होता है अपनी बात से फिर जाना या मुकर जाना। मतलब कोई बात आपको उसने बोला था कि हाँ ये बात सच है, और जब आप दूसरे पर्सन के सामने वो बात जाके बता रहे तो वो पर्सन मुकर जा रहा है कि मैंने तो ये बात नहीं कही थी। तो किसी बात से फिर जाना मतलब वो बात उसने कही थी लेकिन बाद में मुकर गया, उसके लिए हम बैकआउट का यूज करेंगे। वी हैव टू कम, आपको आना होगा। यू कांट बैक आउट नाउ, आप अपनी बात से मुकर नहीं सकते। यू हैव टू कम, यू कांट बैक आउट नाउ, आपको आना होगा, आप अपनी बात से मुकर नहीं सकते। नेक्स्ट है कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का मतलब होता है रद्द करना या फिर रोकना। कॉल ऑफ का मतलब रद्द करना या रोकना। द मीटिंग हैज बीन कॉल्ड ऑफ, बैठक रद्द कर दी गई। द मीटिंग हैज बीन कॉल्ड ऑफ, बैठक रद्द कर दी गई। नेक्स्ट है शो ऑफ। शो ऑफ का मतलब होता है दिखावा करना या प्रदर्शन करना। शो ऑफ का मतलब कोई न्यू फोन खरीदा तो बहुत शो ऑफ करता है, बहुत दिखाता है, तो दिखावा करने के लिए हम शो ऑफ का यूज कर सकते हैं। ही लाइक्स टू शो ऑफ हिज एबिलिटीज, वो अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करना पसंद करता है। ही लाइक्स टू शो ऑफ हिज एबिलिटीज। नेक्स्ट है वर्कआउट। वर्कआउट का मतलब होता है सुलझाना, उत्तर निकालना या व्यायाम करना। सुलझाना, उत्तर निकालना या व्यायाम करना मतलब वर्कआउट करना। ही इज वेरी इंटेलिजेंट एंड कैन वर्क आउट एनी डिफिकल्ट प्रॉब्लम, वह बहुत बुद्धिमान है और किसी भी मुश्किल की समस्याओं को हल कर सकता है। ही इज वेरी इंटेलिजेंट एंड कैन वर्क आउट एनी डिफिकल्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट है गिव अप। गिव अप का मतलब होता है हार मान लेना या त्याग देना। गिव अप का मतलब हार मान लेना या त्याग देना। आई गिव अप, मैं हार मानता हूँ। आई गिव अप,
मैं हार मानता हूँ। नेक्स्ट है फ्रीक आउट। फ्रीक आउट का मतलब होता है घबरा जाना, किसी को देखकर घबरा जाना या फिर कुछ गलत काम किए उसके लिए घबरा जाना, मतलब फ्रीक आउट हो जाना। When I saw the accident, I just freaked out. जब मैंने हादसा देखा तो मैं घबरा गया। When I saw the accident, जब मैं हादसा देखा, I just freaked out, मैं घबरा गया। Next है put together. Put together का मतलब होता है जोड़ना, इकट्ठा करना या कुल मिलाकर। Put together का मतलब जोड़ना, इकट्ठा करने या कुल मिलाकर। He has more money than the rest of us put together. He has more money than the rest of us put together. उसके पास हम सबसे ज्यादा पैसे हैं। उसके पास हम सबसे ज्यादा पैसे हैं। He has more money than the rest of us put together. नेक्स्ट है पे अटेंशन। पे अटेंशन का मतलब होता है ध्यान देना। पे अटेंशन का मतलब ध्यान देना, जैसे कि टीचर पढ़ा रही है तो आप स्टूडेंट हो तो आपको बोलेगी ना पे अटेंशन, प्लीज पे अटेंशन टू व्हाट आई एम सेइंग। कृपया ध्यान दे कि मैं क्या कह रहा हूँ। प्लीज पे अटेंशन टू व्हाट आई एम सेइंग। कृपया ध्यान दे कि मैं क्या कह रहा हूँ। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज बिलीव इन। बिलीव इन मतलब विश्वास रखना, में विश्वास रखना, मतलब अंधविश्वास में विश्वास रखना, भूतों में विश्वास रखना। ऐसे वाले सेंटेंस के लिए बिलीव इन का यूज कर सकते हैं। आई डोंट बिलीव इन घोस्ट। मैं भूतों पर विश्वास नहीं करता। आई डोंट बिलीव इन घोस्ट। मैं भूतों पर विश्वास नहीं करता। नेक्स्ट है कट इन। कट इन का मतलब होता है बीच में टोकना। कट इन मीन्स बीच में टोकना। डोंट कट इन व्हाइल आई एम टॉकिंग। जब मैं बात करूँ बीच में मत टोको। डोंट कट इन व्हाइल आई एम टॉकिंग। जब मैं बात करूँ तो बीच में मत टोको। नेक्स्ट है पुट ऑन। पुट ऑन का मतलब होता है पहनना या ढोंग करना। पुट ऑन का मतलब पहनना या फिर ढोंग करना। सी पुट ऑन अ नाइस ड्रेस फॉर द पार्टी। उन्होंने पार्टी के लिए एक अच्छी ड्रेस पहन रखी थी। सी पुट ऑन अ नाइस ड्रेस फॉर द पार्टी। उन्होंने पार्टी के लिए एक अच्छी ड्रेस पहन रखी थी। तो पहनने के लिए पुट ऑन का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है अग्री विथ। अग्री विथ का मतलब होता है योग्य होना या उपयुक्त होना। अग्री विथ मतलब योग्य होना, किसी काम में योग्य होना या उपयुक्त होना। ऑयल डज नॉट अग्री विथ माई स्टमक। तेल मेरे पेट के लिए उपयुक्त नहीं है, मतलब योग्य नहीं है। ऑयल डजंट अग्री विथ माई स्टमक। नेक्स्ट है गेट बैक। गेट बैक का मतलब होता है वापस आना या फिर लौटना। गेट बैक का मतलब वापस आना या लौटना। लेट्स गेट बैक टू द वर्क। चलिए काम पर वापस आते हैं। लेट्स गेट बैक टू द वर्क। नेक्स्ट है डिस्पोज ऑफ। डिस्पोज ऑफ का मतलब होता है बेच देना या से छुटकारा पाना। मतलब कुछ है, पुराना घर है, पुराना घड़ी है, पुराना वॉशिंग मशीन है, कुछ भी है, आप उसे छुटकारा पाना चाहते हो या बेच देना चाहते हो, उसके लिए आप डिस्पोज ऑफ का यूज कर सकते हो। सी डिस्पोज्ड ऑफ हर ओल्ड हाउस। उसने अपना पुराना घर बेच दिया। सी डिस्पोज्ड ऑफ हर ओल्ड हाउस। उसने अपना पुराना घर बेच दिया। स्टैंड आउट। स्टैंड आउट का मतलब होता है अलग से दिखना। स्टैंड आउट का मतलब अलग से दिखना। हर ब्यूटी मेक्स हर स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड। उसकी सुंदरता उसे भीड़ में भी अलग दिखाती है। हर ब्यूटी मेक्स हर स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड। नेक्स्ट है टर्न अगेंस्ट। टर्न अगेंस्ट का मतलब होता है खिलाफ हो जाना या दुश्मन बन जाना। ये मैंने आपको अभी बताया था ना, ही हैज टर्न्ड अगेंस्ट मी, वह मेरे खिलाफ हो गया। नेक्स्ट है कट डाउन। कट डाउन का मतलब होता है मात्रा कम कर देना या कटौती करना। कट डाउन मीन्स मात्रा कम कर देना या कटौती करना। इफ यू वांट टू लूज वेट कट डाउन ऑन ऑयली फूड। यदि आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो तेलीय भोजन पर कटौती करें। इफ यू वांट टू लूज वेट कट डाउन ऑन ऑयली फूड। नेक्स्ट है फॉल फॉर। फॉल फॉर का मतलब होता है आकर्षित होना या विश्वास कर लेना। फॉल फॉर का मतलब किसी की ओर आकर्षित होना या विश्वास कर लेना। डोंट फॉल फॉर हिज ट्रिक्स। उसकी चालाकी पर विश्वास मत करो। डोंट फॉल फॉर हिज ट्रिक्स। उसकी चालाकी पर विश्वास मत करो। नेक्स्ट है टर्न डाउन। टर्न डाउन का मतलब होता है अस्वीकार कर देना या मना करना। टर्न डाउन मीन्स अस्वीकार करना या मना कर देना। आई टर्न डाउन हिज इन्विटेशन टू द पार्टी। मैंने पार्टी का उनका निमंत्रण ठुकरा दिया, यानी कि अस्वीकार कर दिया। आई टर्न डाउन हिज इन्विटेशन टू द पार्टी। नेक्स्ट है स्टिक टू। स्टिक टू का मतलब होता है एक ही बात पे डटे रहना या फिर ध्यान से बटना। स्टिक टू का मतलब एक ही बात पे डटे रहना या ध्यान से बटना। ऑलवेज स्टिक टू वन गोल, यू विल अचीव इट। ऑलवेज स्टिक टू वन गोल एंड यू विल अचीव इट। हमेशा एक ही लक्ष्य पे डटे रहे और आप इसे हासिल कर लेंगे। हमेशा एक ही लक्ष्य पे डटे रहे और आप इसे हासिल कर लेंगे। ऑलवेज स्टिक टू वन गोल। हमेशा एक ही लक्ष्य पर डटे रहे एंड यू विल अचीव इट, और आप इसे हासिल कर लेंगे। नेक्स्ट है गेट ऑफ। गेट ऑफ का मतलब होता है उतरना।
किसी चीज से उतरना, जैसे बस या फिर गाड़ी, इससे उतरने के लिए हम गेट ऑफ का यूज करेंगे। गेट ऑफ माई कार, मेरी कार से उतरो। गेट ऑफ माई कार, मेरी कार से उतरो। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही फ्रेजल वर्ब। आई होप आपको सारे फ्रेजल वर्ब अच्छे लगे होंगे। वीडियो कैसे लगी वीडियो कमेंट बताना बिल्कुल भी ना भूले। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बेल आइकॉन जरूर क्लिक करें, ताकि ऐसे ही छोटे छोटे फ्रेजल वर्ब मैं आप लोगों के लिए जब लाऊंगी आप तक नोटिफिकेशन मिलती रहेगी।